नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 22 नवंबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि विकास चाहे कृषि क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो या सर्विस सेक्टर में हो, अगर हमें विकास करना है तो हमारे देश की युवा पीढ़ी की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए करना होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए युवा सिर्फ वोटर है, लेकिन हमारे लिए युवा एक पावर है। अगर हमें विकास करना है तो हमें नौजवानों को रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो, इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। वो चाहे कृषि विकास से हो, चाहे औद्योगिक विकास से हो या चाहे सर्विस सेक्टर से हो, लेकिन अगर हमें विकास करना है तो विकास हमारे देश की युवा पीढ़ी को ध्यान में रख के करना होगा, देश के नौजवानों को ध्यान में रख के करना होगा। और जब मैं नौजवान कहता हूं वो मतलब सिर्फ शहर के नौजवान की बात नहीं करता हूं, गांव गरीब किसान के बेटे की भी बात कर रहा हूं, आदिवासी बेटे की भी बात कर रहा हूं, दलित पीड़ित शोषित के बेटे की भी बात कर रहा है। हर किसी को रोजगार का अवसर चाहिए, और रोजगार आएगा कहां से? अगर विकास नहीं हो रहा है, नए निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो रोजगार कहां से आएगा? भाइयों बहनों, मैं शिवराज जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने सरकार में न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी की चिंता की है, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ी की भी चिंता की है। अब आपके मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में आजादी के बाद लंबा समय सारा कारोबार उन्हीं के पास रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ 45,000 किलोमीटर रास्ते बने थे। करीब 50 साल में 45,000 किलोमीटर रास्ते। शिवराज जी ने 10 साल के भीतर 90,000 पर पहुंचा दिया, 90,000 किलोमीटर। अब सवाल रास्तों की लंबाई का नहीं है, सवाल गांवों को जोड़ने वाले विषय से नहीं है। इतना बड़ा जब काम हुआ है तब पूंजी लगी होगी, मजदूर को मजदूरी मिली होगी, इंजीनियर को काम मिला होगा, क्लार्क को काम मिला होगा, काम करने के लिए लोग आए होंगे, किराए के मकान गए होंगे, लोगों को किराया मिला होगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाया होगा, पूरी पकौड़ी वाला कमाया होगा। जब विकास होता है तो आमदनी सबको होती है। भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ा काम शिवराज जी की सरकार ने किया है। ये मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा टूरिस्टों को आकर्षित करने की ताकत है तो वो जगह है मध्य प्रदेश। क्या कुछ नहीं है यहां में, तो पूरा हेरिटेज भरा पड़ा है, इतिहास के पन्ने पत्थरों पर लिखे पड़े हैं मित्रों। क्या कुछ नहीं है, लेकिन बंटाघार लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मित्रों, उनके कालखंड में
सिर्फ 50 लाख लोग बाहर से मध्य प्रदेश में टूरिस्ट के नाते आते थे। 50 लाख। भाइयों बहनों, कम से कम पूंजी निवेश, ज्यादा से ज्यादा रोजगार और हर किसी को रोजगार। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, चॉकलेट बेचने वाला कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला कमाएगा, चूड़ी बेचने वाला, सब लोग कमाते हैं। टूरिज्म ऐसा व्यवसाय है, हर एक को रोजी रोटी मिलती है। कांग्रेस के शासनकाल में 50 लाख तक टूरिस्ट आते थे। शिवराज जी ने वो आंक 5 करोड़ पर पहुंचा दिया। 5 करोड़। यहां की इकोनॉमी को कितना फायदा हुआ होगा। पहले हमारे देश में आगरा के बाद टूरिस्टों को आकर्षित करने वाली जगह थी राजस्थान। बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी राजस्थान आते थे और किसी जमाने में हिंदुस्तान के टोटल टूरिज्म में राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था 5%। मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था 1.5-2%। आज भाइयों बहनों, शिवराज जी की दीर्घदृष्टि के कारण स्थिति बदल गई है। मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन हो रहा है 5% और राजस्थान इतना पिछड़ गया है वो 2.8% पे आके अटक गया है। भाइयों बहनों, हम सर के मध्य प्रदेश के लोगों के सर पे कलंक लटका हुआ था। कहीं पर भी जाएं, मध्य प्रदेश से ऐसे ही लोग आंख मिला के देखते नहीं थे, हाथ मिलाते थे ऐसे ही। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्य में होती थी। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब बीमारू राज्य माने जाते थे। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमाल है कि आज मध्य प्रदेश के उस बीमारू के कलंक को मिटा दिया है। आज यहां का हर व्यक्ति सीना तान करके दुनिया में कह सकता है, अब हमारा राज्य बीमारू नहीं है। और पड़ोस में राजस्थान का हाल देखिए, वो बद से बदतर हो गया। और कांग्रेस वालों को अच्छा करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। वो लंबा सोच नहीं सकते। कहीं पर भी कुर्सी दिखी तो उनकी नजर वहीं अटक जाती है। कुर्सी के उस पार उनको कुछ दिखता नहीं है और उसके कारण राजस्थान पिछड़ता चला गया, मध्य प्रदेश संकटों से बाहर आता गया और आज नई ऊंचाइयों को पार कर गया। कृषि क्षेत्र में रिवॉल्यूशन किया है मित्रों, ऊर्जा के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन किया है। यही तो मध्य प्रदेश था। मैं यहां रहता था, मुझे मालूम है। दिन में पंखा चलाना मुश्किल हो जाता था, बिजली नहीं आती थी, मां बीमार हो पंखा नहीं चलता था, 10वीं 12वीं के एग्जाम हो, परिवार परेशान हो, रात को पढ़ना हो, बिजली नहीं है, बच्चा क्या पढ़ेगा। ये दिन थे कि नहीं थे? अरे नई नई घरों में बहू आती थी, टीवी सेट होता था, सास भी बहू देखने का मन करता था, लेकिन टीवी नहीं चलता था, बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थी। भाइयों बहनों, आज अटल ज्योति योजना के कारण 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम आज मध्य प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, ये अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता था, अगर हम रोजगार देना चाहते हैं तो हमने स्किल डेवलपमेंट पर बल देना पड़ेगा। हमारे पास भुजाएं हैं, हाथ में हुनर होना चाहिए, उंगलियों में हुनर होना चाहिए।
और उसके लिए नौजवानों की शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। सारी दुनिया में तो चाहे अमेरिका ले लो, चाइना ले लो, सारी दुनिया एक बात पर बल दे रही है, स्किल डेवलपमेंट। एक अकेला हिंदुस्तान है जो पता नहीं धीरे धीरे चाल चल रहा है। आपको हैरानी होगी, इतना बड़ा हिंदुस्तान और भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट का बजट कितना है मालूम है? सिर्फ 1000 करोड़ रुपया। और गुजरात इतना छोटा प्रदेश, एक कोने में, वो भी साफ रेगिस्तान, उधर पाकिस्तान, उतना छोटा राज्य। भाइयों बहनों, इतने बड़े हिंदुस्तान के लिए स्किल डेवलपमेंट का बजट 1000 करोड़। गुजरात का स्किल डेवलपमेंट का बजट है 800 करोड़ रुपया। दिल्ली सरकार को प्रायोरिटी कुछ समझ नहीं आ रही मित्रों। कौन सी प्राथमिकता होनी चाहिए? यह देश 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। अगर 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है, तो राष्ट्र को आगे बनाने के लिए कितना बड़ी युवा शक्ति हमारे साथ है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस के लिए युवा ये सिर्फ वोटर है। हमारे लिए युवा एक पावर है। युवा हिंदुस्तान का पावर है। हमें युवा को एम्पावर करना होगा। ये जब स्किल डेवलपमेंट का दुनिया भर में तूफान चला, मैंने भी एक बार हमारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग से तो बड़ा जोरदार भाषण दे दिया। वहां धीरे धीरे स्किल डेवलपमेंट पे भारत सरकार काम करने लगी। किया क्या? पहले उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योजना बनाई। 25 दिन के बाद उसके नीचे एक दूसरा बच्चा पैदा कर दिया और 2.5 साल तक कोई काम नहीं किया। सब कुछ मौन, पूरी सरकार मौन। लोग पूछ रहे थे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने 2.5 साल के बाद एक एडवाइजर को नियुक्त किया। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर अभी 2013 में क्या किया? 4 साल के बाद जितनी कमेटियां बनाई थी सारी भंग कर दी और एक नई कमेटी बना दी। आप देखिए साहब, ये कमेटियां बनाते रहते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। मुझे लगता है वो कमेटियों बनाने का स्किल डेवलप कर रहे हैं, लेकिन नौजवानों का स्किल डेवलप हो, इसके लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। अगर ये स्थिति है तो नौजवानों को रोजगार मिलने की संभावना ही नहीं है। भाइयों बहनों, जब मैडम सोनिया जी और राहुल जी और प्रधानमंत्री जी 2009 में जब चुनाव के लिए आए थे, लोकसभा के लिए वोट मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने 2009 में वादा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो हर वर्ष 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। भाइयों बहनों, मैं आज इंदौर वालों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 1 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने के लिए वादा किया था। आपको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया है भाइयों? पूरी ताकत से बोलो, उनको सुनाई दे जरा। आपको रोजगार मिला है? दिल्ली सरकार ने आपको नौकरी दी है? दिल्ली सरकार ने आपके लिए कोई योजना की है? इसका मतलब वो झूठे वादे करते हैं ना।